नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल द पंचौरा न्यूज़ में। मैं हूं शिल्पी और आज हमारी खास रिपोर्ट कन्नौज के इत्र उद्योग पर, जो गिन रहा है अपनी आखिरी सांसें। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जिलाधिकारी कन्नौज राकेश कुमार मिश्र ने आज नियमित बैठक जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ली। कलेक्ट्रेट ऑफिस में ली गई बैठक में जिलाधिकारी ने 25 जून से वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाने की बात कही है, जिसमें जिले में लगभग 47 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल ऑफिसर इस वृक्षारोपण अभियान के लिए जिम्मेदार होंगे। इसको लेकर स्वयं डीएम राकेश कुमार मिश्र ने पौधारोपण तैयारियों का जायजा लिया। कन्नौज में सीवर लाइन न शुरू होने के चलते जिलाधिकारी की नाराजगी भी सामने आई। इसके लिए कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को जिलाधिकारी ने फटकार भी लगाई। आपको बता दें कि साल 2006 की सपा सरकार में शुरू हुआ था इत्र नगरी में सीवर लाइन डालने का काम, लेकिन 14 साल बीत जाने के बाद भी अब तक इत्र नगरी को सीवर लाइनों का फायदा नहीं मिल सका है। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। इन खबरों के बीच एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि आप हमसे किस तरह की खबरें चाहते हैं। आप अपने पहचान वालों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। अब चलते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। ग्रीन गैंग की दर्जनों महिलाओं ने सोमवार की दोपहर कस्बे के ठठिया रोड चौराहे पर चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। चीनी सामान का बहिष्कार करने की अपील की। गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी गई। सोमवार की दोपहर ग्रीन गैंग की कमांडर अंगूरी दहारिया की अगुवाई में दर्जनों महिलाएं चीन देश के खिलाफ नारेबाजी करती हुई ठठिया रोड चौराहे पर पहुंची। यहां महिलाओं ने चीन के राष्ट्रपति का एक पुतला बनाकर उसे आग के हवाले कर दिया। चीन में बने उत्पादों की होली जलाई। नागरिकों से चीन में निर्मित सामान का बहिष्कार करने की अपील की। बाद में 2 मिनट का मौन रखकर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। चीन और भारत की जो लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, उसी पे हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। जो चीन के राष्ट्रपति थे जिनपिंग, उनका मैंने पुतला बना करके फूंका। और हम ये चाह रहे हैं कि जो चीन और भारत में जो व्यापार चल रहा है, हम चाहते हैं ये व्यापार को ख़त्म किया जाए। हम बिल्कुल बर्दाश्त, भारत के लोग, हम सभी महिलाओं से लेकर के सभी लोग ये कहना चाहते हैं कि हम कोई भी भारत और चीन में व्यापार को पसंद नहीं करते। तिरवा से द पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। कन्नौज में आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रमोद शाक्य के नेतृत्व में डीएम कार्यालय में अपर जिलाधिकारी से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी गजेंद्र कुमार को सौंपा। जिला कांग्रेस की तरफ से मांग की गई कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती एवं पशुपालन विभाग में हुए घोटाले की जांच उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के द्वारा तुरंत कराई जाए। जिला अध्यक्ष प्रमोद शाक्य ने कहा कि हम मांग करते हैं कि घोटाले में लिप्त विभाग के मंत्रियों को तत्काल सरकार बर्खास्त करे और मंत्रियों के प्रतिनिधियों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। अगर हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ा जन आंदोलन चलाकर सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की होगी। ज्ञापन देते समय जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद शाक्य, पूर्व जिला अध्यक्ष विजय मिश्रा, प्रवक्ता अरविंद दुबे, एआईसीसी सदस्य किरण वर्मा आदि कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कन्नौज से द पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। जनपद कन्नौज के तिरवा कोतवाली के उमरदा ब्लॉक में रहने वाला पूर्व सैनिक न्याय न मिलने पर आज कलेक्ट्रेट में आमरण अनशन पर बैठ गया। पूर्व सैनिक ने गांव में एक खेत लिया था, उसमें अपना प्लॉट बनवाया था। उसी का आधा हिस्सा गांव के एक दबंग ने लिया था और उसने फौजी के प्लॉट पर पिलर खड़े कर दिए। दबंग की इस जबरदस्ती के खिलाफ कई बार संबंधित अधिकारियों के पास पूर्व फौजी विनोद कुमार ने गुहार लगाई, लेकिन अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की। फौजी ने अधिकारियों पर भू माफिया के साथ साठगांठ कर कब्जा कराने का आरोप लगाया। उमरदा ग्राम मेरा उमरदा पड़ता है कन्नौज जिले में। वहाँ पे मेरी 5 बीघा ज़मीन थी, जिसमें आगे फ्रंट में यादव लोगों ने, दबंग किस्म के हैं, उन लोगों ने पिलर गाड़ के उसे कब्जा कर लिया है। अब उसे प्लाटिंग करके बेच रहे हैं। मैंने शासन और प्रशासन को करीब 5 महीने से मैं कई बार एप्लीकेशन दे चुका, पर कोई सुनवाई नहीं की गई। क्या करते थे आप? क्या कौन थे जी? क्या करते थे आप? अभी तो मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, आर्मी। आपने अपना परिचय दिया था अधिकारियों को, तब भी कोई कार्रवाई? सारा परिचय दिया, बोला ऐसे तो बहुत फौजी आते जाते रहते हैं,
हम कोरोना को देखें। मैंने कहा मेरे लिए कोरोना है, मेरे लिए तहसील का नियम है, मैं ही कानून को मानूँ। अगला आदमी, आप एप्लीकेशन लेके आता, आप स्थिति लिख देते हो, अगला आदमी वहाँ जाके हर तीसरे दिन के अंदर 4-4 पिलर गाड़ रहा है। आज वहाँ 20 पिलर गाड़ दिए उसने। लेकिन मैंने 5-6 बार बोला तो बस SDM तिरवा जो जयकरण जी बस ऐसा स्थिति बनाए रखो, मेरे को ही बोलते हैं। आज धरने बैठे हैं कलेक्ट्रेट में, कोई सुनवाई हुई? अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोई नहीं आया? जी नहीं। कन्नौज से द पंजारा न्यूज के लिए मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। खेत में 2 सर्पों को मारने के विवाद में कन्नौज जनपद के कोतवाली क्षेत्र के नाहर घाटी और बरुआहार के ग्रामीणों में आपस में संघर्ष हो गया। रविवार देर शाम बरुआहार के खेतों से जब कुछ लड़के गुजर रहे थे तो वहां पर 2 सांपों को मारते हुए कुछ ग्रामीणों को देखा। उन लड़कों ने सांप को न मारने के लिए कहा। बस इस बात पर विवाद बढ़ गया कि दोनों ही पक्ष की अच्छी खासी तादाद में लोग आमने सामने हो गए। संघर्ष हिंसक हो गया और दोनों पक्षों के करीब 10 लोग घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद ने बताया कि मौके से पुलिस ने 6 लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया है और दोनों गांव में तनाव का माहौल है। भारी फोर्स तैनात की गई है और स्थिति नियंत्रण में है। की शुरुआत बहुत छोटी सी बात से हुई थी। कुछ लड़के सड़क के किनारे 2 सांप लड़ रहे थे, उसको देख रहे थे और उसके बाद किसी व्यक्ति द्वारा, उसी में से एक पक्ष के किसी व्यक्ति द्वारा सांप पे ईंट फेंका गया तो दूसरे लोगों ने इसका विरोध किया कि सांप को क्यों मार रहे हो, और इस बात को लेकर के लड़कों के बीच विवाद हो गया और बाद में फिर दोनों साइड से लोग एक दूसरे के समर्थन में आए और आपस में भिड़ गए। इस प्रकरण में 6 लोगों को मौके से 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है और लॉकडाउन उल्लंघन का अभियोग भी पंजीकृत किया गया है। जो मारपीट की घटना हुई है उसमें एक तरफ से मुकदमा अपराध संख्या 331/20 धारा 147, 148, 149, 323, 324 IPC पंजीकृत कराया गया है और दूसरे तरफ से 236/20 धारा 323, 504 IPC पंजीकृत कराया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और तुरंत अधिकारियों द्वारा जगह का भ्रमण किया गया और वहाँ पे शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। पुलिस बल डिप्लॉयड है। सर, दोनों पक्षों में कितने लोग घायल हुए? दोनों पक्षों में 7 लोग हैं जिनको मामूली चोटें हैं। कन्नौज से द पंजारा न्यूज के लिए संवाददाता मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। कन्नौज में आज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल संबोधित एक ज्ञापन अतिरिक्त SDM को सौंपा। ज्ञापन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मांग की कि उन्नाव में पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या के मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी एवं 50 लाख मुआवजा पीड़ित परिवार को दिया जाए। इसके साथ ही पत्रकारों पर झांसी व काशी में फर्जी मुकदमे हटाने की भी मांग की। सपा कार्यकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि अगर विभिन्न जनपदों में लगे पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो समाजवादी लोग धरना देंगे। आज हम सभी समाजवादी पार्टी के साथी समाजवादी पार्टी कार्यालय कन्नौज से कलेक्ट्रेट के लिए साइकिल से कूच किया है और आज हम लोग, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि पत्रकारों पर आए दिन जानलेवा हमले हो रहे हैं, कई जनपदों में फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, पत्रकारों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज हम लोग पत्रकारों की आवाज़ को जो सरकार दबा रही है उसका मुद्दा उठाने आए जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए। उनको ज्ञापन क्या मांग ये है कि जो अभी 2 दिन पूर्व उन्नाव में घटना हुई है जिसमें सरेआम शुभम मणि त्रिपाठी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, जबकि उस पत्रकार ने पहले भी आशंका जताई थी कि हमारी हत्या हो सकती है, हमको सुरक्षा दी जाए और प्रदेश के आला अधिकारियों को भी अवगत कराया था। उसके बाद भी प्रशासन ने नहीं सुना और उसका नतीजा ये हुआ, पत्रकार की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। और इसी क्रम में जब काशी में भी पत्रकार ने हमारी सच्चाई छापी तो उनके ऊपर भी फर्जी मुकदमे लगाए गए। झांसी में भी यही हुआ कि विधायक के समर्थकों ने मुकदमे लगवा दिए पत्रकारों के ऊपर। और कुछ दिन पूर्व फतेहपुर में तो देखा ही है आप लोगों ने किस तरीके से पत्रकारों को जलग्रह तक करना पड़ा। तो ये जब दुनिया की चौथा स्तंभ है पत्रकार, हमारी मीडिया,
जब वो सुरक्षित नहीं तो देश का आम जनमानस कैसे सुरक्षित हो सकता है। आज हम उन सब की बात उठाने जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं। महामहिम राज्यपाल महोदया के संबोधित ज्ञापन आरडीएम को देंगे और उनसे यही अनुरोध करेंगे कि जो हमारे पत्रकार साहब की गोली भूनकर हत्या की गई है उनको 50 लाख उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, उनके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और अभी तक शायद जैसी जानकारी मिली कि कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, उनकी गिरफ्तारी की मांग करने के लिए आए। हम समाजवादी लोग अगर ज़रूरत पड़ी तो अनशन भी करने के लिए तैयार हैं। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 5-6 लोग साइकिल से आए हैं और अपनी बात रखते हैं। कन्नौज से द पंचौरा न्यूज़ के लिए संवाददाता मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। सोमवार को सपा नेता व पूर्व मंत्री के पुत्र अनिल पाल ने तहसील परिसर में बने हनुमान मंदिर में 12 घंटे का उपवास व मौन व्रत रखा। गलवान की घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सपा के कई कद्दावर नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तिरवा से द पंचौरा न्यूज़ के लिए संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। कोतवाली क्षेत्र के पन्नापुरवा गांव में सड़क निर्माण के दौरान सोमवार को एक मजदूर के पैर पर गर्म डामर का ड्रम पलट गया, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गया। गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। हालत में सुधार न होने पर उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। उमरदा विकास खंड की ग्राम पंचायत करीमनगर के मजरे पन्नापुरवा में लोक निर्माण विभाग के टेंडर पर एक ठेकेदार सड़क निर्माण का काम करा रहा था। गांव में डामरीकृत सड़क बनाई जा रही थी। उसी गांव का निवासी निजामुद्दीन उम्र 38 वर्ष पुत्र सुलेमान सड़क निर्माण में मजदूरी का काम कर रहा था। डामर का ड्रम पलटने के दौरान गर्म डामर उसके पैरों पर जा गिरा, जिससे वो झुलस गया। कुछ साथी मजदूरों ने बताया कि निजामुद्दीन ने 3 दिनों पहले सड़क निर्माण करा रहे ठेकेदार से जूते दिए जाने की मांग रखी थी, पर ठेकेदार ने अनसुना कर दिया। मजदूरों का कहना है कि उसके पास जूते होते तो गंभीर घटना नहीं होती। ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पिताजी हमारे डामर पे PWD में काम कर रहे थे, तो डामर का ड्रम था तो उठाने के लिए गए तो उनको ड्रम दे दिया। पिछले 3 दिन से जूते के लिए कह रहे थे, जूते मतलब कह रहे आज आ रहे कल आ रहे, इसके लिए मैंने कहा तो डामर उठाने के लिए वो गए तो डामर का ड्रम गया और गिरने के बाद में वो उनके ऊपर पैर में गंभीर रूप से उन पर चोट लग गई। तिरवा से द पंचौरा न्यूज़ के लिए संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। सौरिक के ग्राम कबीरपुर में 2 दिन पहले निकले कोरोना पॉजिटिव के बाद जांच के लिए संक्रमित व्यक्ति के परिवार से पत्नी, मां और भाई की रिपोर्ट भेजी गई थी। आज रिपोर्ट आने के बाद हॉटस्पॉट एरिया में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 4 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों को इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजहर सिद्दीकी ने बताया कि हॉटस्पॉट एरिया में गठित की गई टीमें द्वारा निरंतर रूप से चेकअप किए जा रहे हैं। संदिग्ध व्यक्तियों को जांच के लिए भी भेजा जा रहा है। गांव में एक साथ 3 व्यक्तियों के संक्रमित होने से हड़कंप मच गया है। इसके बावजूद भी हॉटस्पॉट एरिया में लोगों का आवागमन रुकने का नाम नहीं ले रहा। निरंतर रूप से लोग अलग अलग रास्तों से सौरिक नगर में आ रहे हैं, जिससे नगर में भी संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा है। हॉटस्पॉट एरिया की करीब 3 दर्जन दुकानें नगर में स्थित हैं। दुकानदार प्रतिदिन अपनी दुकानें खोलते हैं। ऐसे लोगों पर अगर प्रशासन द्वारा लगाम न लगाई गई तो संक्रमण नगर में भी फैल सकता है। सौरिक थाना क्षेत्र के ग्राम कबीरपुर में 2 दिन पहले निकले कोरोना पॉजिटिव के बाद आज संख्या में और इजाफा हुआ है। एक ही परिवार के 3 लोगों को और संक्रमित पाया गया है। उन लोगों को आइसोलेशन वार्ड में स्वास्थ्य विभाग द्वारा भर्ती कराया गया है। इसके बाद हॉटस्पॉट एरिया के सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। इसके बावजूद भी लोगों का आवागमन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ ऐसे लोगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे लोगों का नगर में आगमन होना एक चिंता का विषय बना हुआ है, जिससे नगर में संक्रमण फैलने का खतरा मंडरा रहा है। अब देखना ये है कि ऐसे लोगों पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। द पंचौरा न्यूज के लिए उज्जवल चतुर्वेदी, सौरिक। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कन्नौज की खबरों को जानने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।